and how much stress is related to infertility, स्ट्रेस इज लाइक, or वो तो stress is related to all this women health, I वीमेन क्या, would वो तो say. मैं मेन के लिए भी बोलूंगी, तो वो स्ट्रेस तो मेन और वीमेन दोनों के लिए ही उतना ही बुरा है जितना कुछ और नहीं हो सकता। स्ट्रेस में आजकल हर कोई है। मैं एक बच्चे को बोलूंगी, वो कहेगा अरे मैडम ने तो मुझे इतना होमवर्क दे दिया, मैं तो बहुत स्ट्रेस में हूँ। तो अगर मैं अपनी बात करूंगी, अरे आज तो इतने पेशेंट आ गए, मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ। सो स्ट्रेस इज एवरीवेयर। सो उसको आप एलिमिनेट कैसे करते हो? एलिमिनेट स्ट्रेस को करना है आपको, अपने आप को ऐसे बनाना है कि मैं 1 घंटा अपनी बॉडी के लिए निकालूंगी, कि मुझे अब स्ट्रेस नहीं लेना। ऑफिस का काम है, ऑफिस में छोड़ो, घर पे आके स्ट्रेस नहीं लेना, घर पे आके ऑफिस का काम नहीं करना, ऑफिस जाके घर का काम नहीं करना, घर की टेंशन नहीं लेनी, बच्चे क्या कर रहे हैं छोड़ो, वो कुछ ना कुछ अच्छे कर ही रहे होगे अगर आपने अच्छे से रख के आए हो बच्चों को। तो Right. इसीलिए स्ट्रेस तो है ही, स्ट्रेस को मैनेज करना आना चाहिए। वॉक करो, वॉक पे जाओ, अगर नाइट वॉक्स पे निकल जाओ, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकल जाओ। आप खुद भी 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप चेंजेस देखोगे। यू कॉन्ट बिलीव, मैंने 15 दिन में 5 kg वेट लूज किया जस्ट बाय डाइटिंग, और कुछ नहीं किया। और Yeah. डाइटिंग में ये नहीं है कि मैंने खाना छोड़ा है। वॉट आई डिड इज लाइक कि मैंने सुबह उठ के 2 बॉइल्ड एग खाना शुरू करा, और उसके बाद में दिन में मैंने रोटी की जगह सब्जियां लेना शुरू करा, कि मैंने घी में सब्जियों को फ्राई करके Fiber. खाना शुरू करा। रात को मैं ये करती थी शाम में, कि मैंने सारा वेजिटेबल सैलेड बना लिया, उसमें लेटस डाल लिया, टमाटो, उसमें पनीर के पीसेस डाल लिए। तो जब तक तुम्हारा सैलेड कलरफुल नहीं होगा तुम नहीं खाओगे, तुम्हें लगेगा अरे ये मेरे से नहीं खाया जाएगा। और वो व्हाट इफ अगर हम सैलेड के ऊपर थोड़ी सी ड्रेसिंग कर ड्रेसिंग ले. डाल कर सकते हो, नो इश्यूज आप। हाँ. मैं मोस्टली, मुझे दही साथ में अच्छी लगती है, तो मैं हाँ. दही ले लेती हूँ। फिर दिन में कई बार बटर मिल्क ले लिया, बटर मिल्क इज वेरी गुड, आप बटर मिल्क लो अच्छा रहेगा। तो उसके बाद में रात को अगर कई बार आपको क्रेविंग्स होती है, जिनको लेट सोने की आदत है उनको रात को भूख लगती है, तो रात को वो जोमेटो करते हैं, कुछ भी हाँ. जोमेटो कर लिया, स्विगी कर लिया, ऑनलाइन फूड ऐप से कर लिया। पर मैं कहूँगी उस टाइम पे आप क्या करो, मखाना कर लो, खा लो। मखाना स्पाइसी वाला मखाना खा लिया, आजकल तो फ्लेवर भी आ रहे हैं, तो वो राइट. थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा कि चलो ठीक है, चेंज. थोड़ा सा ये हो गया कि मेरा पेट भर गया। चिप्स एंड कुरकुरे से नहीं, बेटर बेटर मखाना. है और बच्चों को नट्स, भी। हाउ आर नट्स फॉर नट्स आर गुड, नट्स में तो बर्थ की बहुत अच्छी है, आपको कोई सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं है बाहर से। उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, मल्टीविटामिन्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, आप वो खाओ। नट्स, आपको कुरकुरे खाने का मन करे, फ्राई करके अपने बच्चों के आगे नट्स रखो, वो नट्स खाएंगे, खूब खुश होके खाएंगे। मखाना रखो, कुरकुरे में फ्लेवर ही तो आ रहा है, आपको मैदा थोड़ी खा रहे हो, प्लेन मैदा तो कोई भी नहीं खा सकता ना। वो तो सिर्फ इसलिए खाते हैं क्योंकि उनको फ्लेवर इसमें चाहिए, मसाले स्पाइसी। एंड हाँ, स्पाइसेस का तो ही वो टेस्ट है. मखाना में खा लो। 3 डेज अगर आपने ये डाइट रूटीन फॉलो कर ली, तो आपको उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यू विल लाइक कि अब तो मुझे बहुत मजा आ रहा है, मैं करूंगी। तो मैंने ऐसे ही करा, मेरा 15 डेज में अराउंड 5 kg वेट लूज होकर फिर दिवाली आ गई। बस यही तो है, यही फिर प्रॉब्लम है. फिर दिवाली आ गई, पर दिवाली में भी आई ट्राई टू कि मैं थोड़ा मिनिमाइज कर दूं, मैं ज्यादा नहीं। पर मेरा रुक गया वेट, पर मेरा पुट ऑन नहीं हुआ। अब दोबारा से मैं फॉर्म में आ गई कि नहीं, अब दोबारा से करना है वेट लूज, तो हो जाएगा। आई थिंक स्ट्रेस के लिए हम मॉम्स मेडिटेशन एंड इसमें भी बहुत ज्यादा नहीं है. आई थिंक वी शुड ऑल्सो फॉलो सम फॉर्म ऑफ योगा एंड हाँ, मेडिटेशन डेफिनेटली टू काम आवर सेल्फ. हम लोग डेफिनेटली। हमेशा ही वर्क प्रेशर, फैमिली प्रेशर, बच्चों के टेंशन में रहते हैं. आई थिंक हाँ, दिस इज ऑल्सो और वेरी सबसे बुरी इम्पोर्टेंट. बात तो मॉम्स की एक ही होती है, हमारी मम्मियों को देख लो, रात का खाना बच गया है, अरे क्यों वेस्ट करना है, मैं खा लूंगी। हाँ, किसी और को नहीं देगी मम्मियाँ, खुद खा खा लेगी, क्योंकि लेंगे. उनको पता है किसी और को देगी उनकी हेल्थ खराब होगी, पर अपनी हेल्थ की कोई चिंता नहीं है। मैंने अपनी मम्मी को बोल बोल के उनका ये बासी खाना खाना बंद करवाया। ठीक है, मैंने उनको बोला कि आप फ्रेश खाया करो, जितना हो राइट. सकता है फ्रेश खाओ। हमारी मम्मियों के आपने प्लेट में देखा होगा, वो सबसे एंड में खाती है, और उनकी राइट. सब प्लेट में रोटियां ज्यादा होती है, सब्जी इतनी सी होगी जो बची हुई होगी। तो मम्मियाँ अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज नहीं करती है, जो सबसे बुरी बात है। हमें अपनी मम्मियों को समझाना चाहिए, और खुद भी हम अब इस एज में हैं जब हमें अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना है, क्योंकि अगर आप अपने बच्चे के लिए एक बेस्ट वर्जन नहीं बनोगे, देन हु विल बी? राइट. आपसे ही बच्चे सीखेंगे, बच्चों को 24 घंटे आप ही दिखते हो, राइट. 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 तो इसीलिए। एब्सोल्युटली. तो अब प्रेगनेंसी में जैसे ही हमने होम किट से टेस्ट कर लिया और 2 रेड लाइन आ गई एंड वी आर नाउ हैप्पी. सो क्या स्टेप है आगे? तो सबसे पहले तो जैसे ही आपको लगता है ना 2 लाइनें आ गई है, सबसे पहले तो अल्ट्रासाउंड करा लो। ओके. फर्स्ट अल्ट्रासाउंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं उसको मैं बहुत एम्फोसाइज करूंगी फॉर अनमैरिड गर्ल्स ऑल्सो। बिकॉज अनमैरिड गर्ल्स क्या होता है, प्रेगनेंसी टेस्ट में पॉजिटिव आया, एकदम से हाई मतलब परेशान तो हो ही जाता है कि अब उनको अबॉर्ट करना है। वो फटाक से फार्मेसी पे जाता है, ओवर द काउंटर एमटीपी पिल किट ले लेते हैं और खा लेते हैं। अगर एक्टॉपिक प्रेगनेंसी होती है
तो वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा खराब है। ये एक लाइफ थ्रेट है, क्योंकि अगर आपकी प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट स्कैन होता है, जो आपको बोला जाता है 6 वीक्स पे कराने के लिए, उसमें हम Right. यही एक जो चीज़ होती है वो देखते हैं कि जो आपकी प्रेगनेंसी है दैट इज इनसाइड द यूट्रस, नॉट इन Okay. द ट्यूब्स। हम्म. क्योंकि हमारा जो एग है ना वो हमारा ट्यूब से ट्रैवल करता हुआ आता है, यानी Okay. वो एक गली से निकलता हुआ आता है मेन घर की तरफ। अगर वो उस और उसके बीच में ही स्पर्म के साथ उसका कंसीव होता है, कंसेप्शन होता है। पर अगर इन केस वहां पर वो इम्प्लांट हो गया ट्यूब में, तो ट्यूब में हमारी वो प्रॉपर्टी नहीं होती इलास्टिसिटी वाली Right. जो हमारे यूट्रस में Uterus. उसमें होती है। तो वो ट्यूब फट जाएगी 7 वीक्स के बाद पे, और वो फट गई तो वो आपको इतना ज्यादा सिवियर पेन देगी। पहले तो वो पेन देना शुरू कर देगी, जैसे वो बड़ी धीरे 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 बढ़ना शुरू होएगा वो पेन करेगा आपको, अगर आपने उसको नजरअंदाज कर दिया तो वो फट जाएगी और वहां पर इन्फेक्शन डेवलप हो जाएगा, और वो एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है। मैंने एक दो ऐसे केसेस देखे हैं अनमैरिड गर्ल्स के जो एमटीपी पिल खा के आ जाती है, उनको पता नहीं होता कि वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी। और जो मैंने एक वीडियो भी डाला हुआ है इसी के रिगार्डिंग कि अवेयर करने के लिए कि प्लीज अल्ट्रासाउंड से पहले एमटीपी किट ना लो। ना लो. ठीक है, आपको पहले अल्ट्रासाउंड जरूर कराना है। ठीक है, तो और दूसरा कि हम ये देखते हैं उस स्कैन में कि आपको जो जेस्टेशनल सैक है उसकी हार्ट बीट आई है कि नहीं आई, Okay. जो कई बार 6 वीक्स पे नहीं आते, तो उसमें मदर्स परेशान ना हो। अब आपने बताया कि एक टॉपिक प्रेगनेंसी हो सकती है और एमएमटी किट लेकर वो कर लेते हैं. सो एमटीपी किट। एमटीपी किट. हाँ। पर अगर कोई लड़की अपना आइडेंटिटी छुपाकर अबॉर्शन कराना चाहे, एंड वो कितना सेफ है या वो लीगल है इंडिया में? अबॉर्शंस लीगल है इंडिया में फॉर अनमैरिड गर्ल्स आल्सो, बट नॉट फॉर द कि आप 18 ईयर से अगर कम है तो आप अकेले नहीं आ सकते हो, आपको साथ में कोई ना कोई लेके आना जरूरी है, एक गार्जियन होना जरूरी है। ठीक है, तभी हो पाएगा, बिकॉज ऐसे हम अलाउ नहीं करते हैं। और जो 22 वीक्स तक होता है अबॉर्शन वो लीगल है, उसमें एक डॉक्टर की अप्रूवल से हो जाएगा, उसमें आपसे कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। अगर आप चाहते हो आपके आइडेंटिटी को हम हाइड करें वो भी हम कर सकते हैं, पर ये ना हो कि आप इस सर्च में कि कौन सा हॉस्पिटल कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है, हमें अपनी आइडेंटिटी नहीं दिखानी है, तो मेजरली गर्ल्स क्या होता है वो लैंड अप कर जाती है बहुत ही शेडी से हॉस्पिटल में, जो अच्छे से नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनको काफ़ी हेल्थ रिस्क हो सकते हैं। तो इसीलिए आई वांट टू लाइक कि मैं अपने इंस्टाग्राम से भी अवेयर काफ़ी करती हूँ, अवेयरनेस फैलाना चाहती हूँ पेशेंट्स के लिए कि अगर हो जाती है कोई बात नहीं, घबराओ मत, आप किसी अच्छे गायनी के पास जाओ, वो आपकी हेल्प जरूर करेगी। अगर वो नहीं करती होगी तो वो आपको एक ऐसा अच्छा हॉस्पिटल देगी जिस हॉस्पिटल जो रजिस्टर्ड होगा एमटीपी, एक हॉस्पिटल रजिस्टर्ड होते हैं एमटीपी के लिए, अगर वो हॉस्पिटल रजिस्टर्ड नहीं है डोंट गो दैट। आपको सिर्फ एक रजिस्टर्ड हॉस्पिटल में जाना है जहाँ पर होती है, और वो लोग एक कायदे से करते हैं जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको अच्छे से कराया जाएगा। और घर पे ये जो यूट्यूब से देख के किट खा लेना, उससे भी जो रीजंस होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो नहीं करना चाहिए। यूट्यूब पे हालांकि सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, हम ही लोग देते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग वो यूज करके बिकॉज आई खा थिंक लो। एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट. आपका क्या चल रहा है, हाँ, मतलब ऐसे नहीं लेना. ऐसा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है वो वर्क नहीं करते। एक पेशेंट आई थी मेरे पास, 22 ईयर्स की थी वो, उसने अपनी प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में पिल ले लिया था यूट्यूब पे देख के, बट उसका वो अबॉर्ट नहीं हुआ था, उसको थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हुई, शी वाज लाइक ठीक है ओके हो गया, बट उसको 2 महीने बाद जब पीरियड्स नहीं आए देन शी केम टू मी कि मैम मुझे पीरियड्स नहीं आ रहा है, इसकी मैंने वीडियो बना के डाली हुई है। तो व्हेन वी वेंट थ्रू द स्कैन तो हमें पता लगा द बेबी इज अबाउट 18 वीक्स प्रेग्नेंट, वो 18 वीक्स की थी, उसको पता ही नहीं था, और बेबी अभी भी ठीक था, उसकी हार्ट बीट भी चल रही थी, सब कुछ सही था। सो अब उसका जो चांस वो था कि वो करवा सकती है बेबी अबॉर्ट, ऐसा नहीं है वो नहीं करा सकती, बट वो करा सकती है। कितने वीक्स तक हम करा सकते हैं? आप 22 वीक्स तक करा सकते हो एक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से, पर अगर आपको 2 डॉक्टर्स का चाहिए होता है जब 22 वीक से बियॉन्ड होता है तो वो 24 वीक तक होता है। बट आफ्टर 24 वो बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस में होता है जिनसे कोई अगर अब्यूज़ का केस है, रेप का केस है, या फिर कुछ अलग प्रॉब्लम है बेबी में, तब उसमें फिर हमारा कोर्ट भी इन्वॉल्व होता है, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो ये ज़रूर ध्यान रखो कि अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हो, सेफ हाँ सेक्सुअली एक्टिव हो, यूज कॉन्डम्स, यूज सम बैरियर मेथड, और वरना फिर अपने या तो पिल्स पे रहो, अगर आपको पिल्स पे नहीं रहना है तो फिर अपना पीरियड्स का देखते रहो भाई कि पीरियड्स आ रहे नहीं आ रहे, नहीं आ रहे हैं तो चेक करो एक बार, इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करो।